कम हो ज्यादा हो, कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इंसान को हमेशा अपने मेरिट पर वर्क करना चाहिए। मतलब आपकी विशेषता क्या है उस आधार पर। जैसे मतलब मुझे कोई काम करना है और मैंने उस पर पेन पेपर पर वर्क नहीं किया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं यार मैंने ये काम नहीं, तो वो जरूर करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, ठीक, कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रयास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परिणाम की तुलना में। आपको अपना अगर मूल्यांकन करना है तो प्रयास के आधार पर करना चाहिए, ना कि परिणाम के आधार पर करना चाहिए, ठीक। दुनिया क्या बोलती है, दुनिया के बोलने से आप अपने आप को मत तोलो, ठीक। हमारा नहीं निकलेगा एग्जाम तो हमारे को घर वाले ये बोलेंगे, हमको बोलेंगे, तो घर वाले थोड़ी पढ़ना, उनको दो तो एक बार पढ़ना, जो तुमको बोलता है उनको बोलना, चलो इसका आंसर बताओ, लो पढ़ लो नोट्स को और आंसर बताओ। फिर बोलेंगे तू कोचिंग किया है, हाँ चलो तुम भी कोचिंग करो, मैं भीख मांग के ला के पढ़ाता हूँ, लेकिन करो। समझ नहीं बात। मैं सच में, आप जिस दौर से गुजर रहे हो ना, या जो आप सोच सकते हो उस दौर से हम भी तो गुजरे होंगे, नहीं गुजरे होंगे, तो फिर जानते हम सब चीज को है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के अपेक्षाओं को अपने माथे पर लेकर के चलना बिल्कुल सही नहीं, ठीक। अपना प्रयास करो, 100% ईमानदार प्रयास करो, जिस दिन आपका समय आएगा आपको चीजें मिल जाएगी, समझे। नहीं तो घर वाले बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं हमारा शादी हो जाएगा, महिलाओं को ज्यादा रहता है, घर वाले शादी कर देंगे, अरे ठीक है, पति अच्छा मिलेगा वो पढ़ाएगा, है, हो सकता है वो डिप्टी कलेक्टर हो, है भाई, है ना, पहले जैसी विचारधारा थोड़ी रही है। तो ऐसा हो जाएगा कि दुनिया में किसी भी चीज को लेकर, देखो जितना रजिस्ट करोगे आप, जितना रजिस्ट करोगे आप उतने ज्यादा तकलीफ में रहोगे। बहुत सोचते हैं ना अपन, हमारे पास समय बहुत कम है, लोग आते हैं बोले तुमको कैसे पता तुम्हारे पास समय कम है, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, बस 2 ही साल घर वाले दिए हैं, तो घर वाले एक घर से निकाल के दूसरे घर भेज रहे हैं। दूसरा घर वाला हो सकता है पहले घर वाले ज्यादा समझदार हो, समझ रहे हो, सच्ची कह रहा हूं, क्यों भाई लोग, हाँ। मैं एक ऐसी छोटी सी बात बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है उनको डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। अपन क्या है, थोड़े जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रूढ़िवादी, लड़कों पर ज्यादा फोकस इस टाइप का, सब नहीं होते बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ अपने। तो हमारे यहाँ ऐसे चलता था बच्चों को ज्यादा, तो उनके यहाँ भी, मतलब मेरे बड़े साले साहब डॉक्टर हैं, छोटा वाला पुलिस में है, और ये नहीं करना है। तो जब हमारी शादी हो गई तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब वापस नीट तो नहीं कर सकते, लेकिन पीएचडी करेंगे। और मैंने सारी चीज संभालते हुए, बच्चे भी थे छोटे छोटे, सब करते हुए अपनी वाइफ को पीएचडी करवाया, डॉक्टरेट करवाया, ठीक। आज वो डॉक्टर लिखती है अपने नाम के आगे, तो उनसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। तो मैं, मतलब कहने का मतलब मेरा वही है। और उसके बाद जब मैं नौकरी छोड़ा, तो हमारे यहाँ एक तो सरकारी नौकरी में चपरासी होना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की टाटा बिरला अंबानी होना। अरे वो कहाँ है, वो तो कलेक्ट्रेट में प्यून है, बहुत अच्छा काम करवाता है। सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ज्यादा है, समझ में आया? तो मैं जब छोड़ा, जब नौकरी छोड़ा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक ही सपोर्ट सिस्टम था वाइफ का, इसके अलावा सब साइड। कोई पिताजी तो 1.5 साल तक बात नहीं की, बोले वर्दी लगा के चलता था, इतना अच्छा लगता था, एक पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ाता है, ऐसा बोलते थे। और आज आज मेरे पिताजी जब कहीं जाते हैं, किसी सरकारी, मतलब एक बार तहसील ऑफिस चले गए, और जब उसमें मतलब दीक्षित सरनेम लिखा हुआ था, तो तहसीलदार का पहला क्वेश्चन था, आप अनिल दीक्षित सर के फादर हैं क्या? तो जब वो बोले हाँ, तो खड़े होकर के तहसीलदार ने पैर छुआ और बताया कि मेरे गुरु के पिता हैं। और मेरे पिताजी उसके बाद से तो एकदम ठीक किए, ठीक किए नौकरी छोड़ करके, है, ठीक है। जैसे कहीं मतलब कहीं बाहर गए हैं, मतलब कुछ जगह पर कहीं जाम लगा है, फंस गए, ट्रैफिक में खड़ा है कोई अगर पुलिस वाला, वो भी जानता है कि अरे यार सर के पापा है, मतलब अगर बात बता दिए तो वहां से, तो आज वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, अपने अपनों को भी आपकी काबिलियत का प्रमाण देना पड़ता है, और वो तब तक आप पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप सफल नहीं हो। इसलिए अल्टीमेट लोग खुश तब होंगे जब आप सफल होंगे, लेकिन आपको खुश रहना है आप जब बेहतर प्रयास करोगे। अगर प्रयास बेहतर है, सही दिशा में है, आप सफल हो जाओ। तो दूसरों के अपेक्षाओं का बोझ लेकर के चलना सही नहीं। और जिंदगी की किसी भी परिस्थिति की वजह से हड़बड़ाना सही नहीं। आप जितने ज्यादा काम एंड कंपोज रहोगे, उतना ज्यादा ही आप जीवन में सफल रहोगे।
आप देखो बेटा एक बात, जब फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में, और जब महेंद्र सिंह धोनी को यह डिसीजन लेना था कि लास्ट ओवर कौन करेगा, तो महेंद्र सिंह धोनी ये जानते थे कि मैं जोगिंदर शर्मा से अगर बॉल करवा रहा हूं तो ये पिट भी सकता है, और यही एक बॉलर है। स्पिनर के साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि हरभजन बहुत मार खाया था। स्विंग बॉलर इरफान पठान का खत्म हो चुका था, अब जा सकते थे केवल और केवल जोगिंदर के साथ ही। और आप देखो, अगर उस दिन वो पिट जाता, हम हार जाते, तो चारों ओर धोनी की किरकिरी होती कि लास्ट ओवर इससे क्यों करवाया। युवराज सिंह भी था, एक्सपीरियंस्ड बॉलर, उससे करवाते, इससे क्यों करवाया। लेकिन उस व्यक्ति ने बिना किसी की सोचे सुने शांत रहकर केवल अपने इंस्टिंक्ट पर निर्णय लिया, जो होगा लाइफ में, अगर फेम है तो डिफेम भी होने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप जितने ज्यादा ऊपर चले जाते हैं आपकी जो दायरे हैं उतने सीमित होते चले जाते हैं। तो उस समय उसने वो निर्णय लिया, लोगों ने, सब ने तारीफ की कि वाह ये होता है डिसीजन, धोनी यहां से चलता है, धोनी किसी की बात नहीं सुनता, इतना शांत कप्तान है। लोग उसको काम एंड कंपोज्ड समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिविटी में दिखा। सेम चीज यही है, हम नहीं जानते कि हम जो अभी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि समय के गर्भ में क्या छुपा ये किसी को भी नहीं पता। हमारे हाथ में प्रयास है, और प्रयास बहुत बेहतर तरीके से करते रहेंगे बिना इस चीज की परवाह किए कि परिणाम क्या होगा। आप जीवन में सफल होंगे, खुश रहेंगे, तसल्ली से रहेंगे। दूसरों को आपकी अपनी जिंदगी का निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, या आपकी जिंदगी के निर्णय दूसरों की वजह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, है ना। कि मैं 2 ही साल में तैयारी करूंगा, मैं 3 ही साल में तैयारी करूंगा, मेरा इसी साल निकलना चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को बहुत काम रहता है। इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप जितना काम एंड कंपोज रहोगे, सही डायरेक्शन में एफर्ट करोगे, बिना पैनिक हुए मेहनत करोगे, आपकी सफलता के प्रतिशत और चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप जितना सोचते रहोगे उतना ही ज्यादा परेशान रहोगे। समझ में आया? तो ये चीजें लाइफ में होनी चाहिए। आप देखो, मैं अब जैसे मैं बताया, हमेशा मेरा सिलेबस जो है मैं नवंबर तक खत्म कर दिया रहता था, फ्री हो जाता था। लेकिन इस बार मैं अक्टूबर में तो पढ़ाना शुरू किया। फिर भी आप देखो कि मैं, मेरे ख्याल से पिछले साल जितना पढ़ा तो उससे कई गुना ज्यादा डिटेल में इस बार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे परवाह ही नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या बोलेगा। मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चों को जैसा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप मेरे को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरी जगह पर हो ही नहीं, है ना। मुझे जज करना है कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना और एग्जाम का पैटर्न क्या है। समझ में आया? तो अब पैनिक होकर नहीं यार समय ही नहीं बचा है, मेरे फटाफट फटाफट खत्म करना है, तो कब का खत्म हो जाता पता नहीं चलता। लेकिन जितना मेजर पोर्शन था अब खत्म हो गया। अब विधायिका में कुछ कुछ चीजें पढ़नी होती है, न्यायपालिका छोटा सा है, सीएजी, उसके बाद पूरा संविधान भी 1 डेढ़ 2 घंटे का है अगर खत्म करना चाहेंगे। मतलब हम बहुत नियर बाई है। समझ गया? इकोनॉमिक्स हमेशा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्योंकि डेटा सब दिसंबर तक आएंगे, है ना, मतलब आंकड़े। तो दिसंबर के मतलब नवंबर तक ये डेटा आ जाते हैं, लगभग आपका 5-10 दिसंबर के आसपास तक। तो अब जो है ये खत्म होगा तो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ा दूंगा तो आपको अलग से डेटा अपडेट करना पड़ेगा, और इतना कंफ्यूजिंग डेटा होता है अलग अलग चीजों का कि क्या बताएं उसको। समझ में आया? तो ये मतलब आप अपने आप को किसी से प्रभावित मत होने दो, तो आप वैसे ही सफल हो। प्राथमिक सफलता तो यही है ना। इसके बाद की सफलता है बस ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। इंसान प्रयास करता है सफल होने के लिए, लेकिन उसके हाथ में परिणाम नहीं है ना, वो असफल भी हो सकता है ना। कभी भी कुछ भी लगेगा तो आप हमेशा इस बार की क्रिकेटिंग कैंपेन को, वर्ल्ड कप के कैंपेन को याद कर लेना, क्योंकि मैं जब से क्रिकेट देख और सुन और समझ रहा हूं तब से लेकर आज तक इतनी स्ट्रांग टीम इंडिया की कभी नहीं रही। और हर फॉर्मेट में, मतलब हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप बॉलिंग ले लें, फील्डिंग ले लें, लेकिन जिस दिन अच्छा होना था, वही अभी मैं कल मेंस की क्लास में पढ़ा था तो बताया, सबको लगता है कि रोहित शर्मा का आउट होना वहां से गेम जो है चेंज हो गया, लेकिन वास्तव में हम हारे कहां, मालूम, जब विराट कोहली आउट हुआ। विराट अगर आउट नहीं होता तो एक्सेलरेट होती पारी, बहुत अच्छे से चलती। और विराट कोहली कहां आउट हुआ, वही विराट कोहली ये समझ नहीं पाए कि जो बॉलर पैट कमिंस था, उस वो कोई भी नहीं सोचेगा कि एक स्विंग बॉलर जो है, मतलब पेसर जो है, वो टॉप स्पिन डाल देगा। टॉप स्पिन काइंड ऑफ गेंद था वो। टॉप स्पिन की आदत होती है कि वो सीधा रिलीज होगा, ऐसे आगे की ओर घूमते हुए जाएगी बॉल, और जब आगे की ओर घूमती है तो इस पर मैग्नस थ्योरी, मैग्नस फोर्स काम करता है, मैग्नस प्रिंसिपल है। तो जब टॉप स्पिन डालेंगे तो बॉल आगे ट्रेवल करेगी, पिच पर जल्दी गिरेगी और गिर करके उछलती है लेकिन स्लो हो जाती है।
अगर वही थोड़ी सी अगर बैक ऑफ द लेंथ गेंद होती तो जो शॉट खेले थे वो एग्जैक्टली 4 जाता। और वही देखो आप विराट कोहली का रिएक्शन देखो, मारने के बाद जब वो स्टंप पर चली गई तो देखे तो कुछ देर तक खड़े होकर सोचे ये क्या कर दिया मैंने, ये तो 4 मारने वाला बॉल था। तो जब आप बहुत बहुत ज्यादा काबिलियत है आपके अंदर में, बहुत आप मेहनत करते हो, बहुत पैशनेट हो, उसके बावजूद भी अगर चीजें कुछ ठीक ना हो रही हो तो याद रखना वो चीजें समय पर ठीक होंगी। परेशान नहीं होना, समझ आया? परेशान नहीं होना है। 1983 के बाद हर वर्ल्ड कप में हम लोगों ने प्रयास किया, 2003 का भी हमने फाइनल खेला लेकिन नहीं मिली सफलता। परिणाम आया जिस दिन मिलना था मिल गया। चेस करते हुए कभी उतने रन बने नहीं थे लेकिन बना डाले हमने 2011 में, वर्ल्ड कप जीता। ठीक, तो इसलिए प्रयास आपके हाथ में, बस वही करो। बाकी दुनियादारी को कभी मत सोचो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में है ही नहीं। समझ आया? मैं भी अभी मेरे को बैठा दोगे एग्जाम में तो हाँ मैं आपको एक श्योरेंस दे सकता हूँ कि प्री निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, इंटरव्यू अच्छा दे लेंगे, लेकिन पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिणाम क्या होगा, मेरे हाथ में नहीं। अपने प्रयास के दम पर हम वहां तक पहुंच सकते, समझे? इसलिए प्रयास बहुत अच्छे से करो बेटा। पैनिक तब आता है जब हम परिणाम की चिंता करने लगते, ठीक? इसलिए परिणाम की चिंता ही मत करो क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। समझ रहे हो? 6 चीजें इंसान के हाथ में नहीं है, अगर आप समझोगे देखोगे जो एनालिसिस है, 6 चीजें इंसान के हाथ में नहीं है। जीवन मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं, लाभ हानि इंसान के हाथ में नहीं है, और यश और अपयश ये इंसान के हाथ में है ना। और ये सब किसको दर्शा रहे हैं? परिणाम को ही दर्शा रहे हैं, यानी परिणाम इंसान के हाथ में नहीं। तो जो है ही नहीं उसकी चिंता काहे करनी? समझ गए? जो है उस पर फक्र करो, खुश रहो, ठीक है? समझ में आया? जो है कुछ है? सही बोला। आपका प्रयास तो है ना आपके पास में, बस है? है? क्या बोल रहा ससुरे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ये सब रील बनाने के लिए नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ फिर ये लोग को अच्छा लगता है तो काट के डाल देते हैं, मतलब कट करके डाल देते हैं।